हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लिविंग विद फैंटेसी वर्ल्ड के एपिसोड 22 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि तियामो संप्रदाय के 3 सैनिक एक गांव के ऊपर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर उन तीनों सैनिक से लड़ने के लिए चुएन आ जाती है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी सैनिक को देखते हैं जिसका नाम सीफेन होता है। सीफेन को ऑर्डर दिया था कि वो ज़ॉम्बी किंग को जाकर चेक करे कि ज़ॉम्बी किंग के साथ हुआ क्या है। अब जैसे ही सीफेन गुफा के अंदर जाता है तो उसे कुछ लोगों का आवाज सुनाई देता है, इसीलिए वो छुप जाता है और उनकी सारी बातें सुनने लगता है। बट इस गुफा के अंदर और कोई नहीं बल्कि मास्टर जुआन होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि लुयान का फादर मास्टर जुआन होता है और मास्टर जुआन अपने बेटे को ढूंढने के लिए ही इस गुफा के अंदर आया था। और वहाँ पर एक सैनिक था जो मास्टर जुआन को सारी बात बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, एक कुन्हाई नाम का बंदा है, इसी ने ये सब किया है। तब मास्टर जुआन कहता है कि जिसने भी ये कारनामा किया है उसे उसका सजा मिलना चाहिए। तभी मास्टर जुआन को एहसास होता है कि उनको कोई चुपके से सुन रहा है, इसीलिए वो उस आदमी से कहता है कि तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसीलिए सियोफान उनके सामने आ जाता है। फिर मास्टर जुआन सीफेन से कहता है कि मेरे बेटे का हालत तुम्हारे संप्रदाय के किसी आदमी ने किया है, इसका जिम्मेदार कौन है बताओ मुझे। जिसके जवाब में सीफेन कोई जवाब नहीं देता है और चुप रहता है। वही दूसरी तरफ हम चुएन को देखते हैं जो उन तीनों सैनिक से लड़ रहा होता है, लेकिन चुएन के हमले का उन सैनिकों के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो सैनिक आहिस्ता आहिस्ता करके दोनों की तरफ बनने लगता है। अब ये देखकर सियूर अपने जादू से इंसानी कंकाल को बुला लेता है। इसके बाद वो इंसानी कंकाल उन सैनिकों के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तियामो संप्रदाय के सैनिक उन इंसानी कंकाल को चींटी की तरह मसल देता है। ये देखकर सियूर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई आम सैनिक नहीं है बल्कि ये 6 पायदान के महायोद्धा है। तभी उनमें से एक सैनिक अपने एनर्जी को इकट्ठा करता है और उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। अब चुएन इस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि चुएन जाकर बहुत दूर गिरने लगती है। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि मेन वक्त पर हमारे हीरो का एंट्री होता है और कुन्हाई आकर चुएन को बचा लेती है और कुन्हाई चुएन से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, आने में थोड़ा लेट हो गया। अब चुएन कुन्हाई को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उनमें से एक सैनिक कुन्हाई से कहता है कि तुम यहाँ पर हीरो बनने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अब इसमें तुम भी मारे जाओगे। लेकिन जैसे ही वो तीनों सैनिक कुन्हाई के चेहरे को देखता है वो लोग थोड़ा डर जाता है। अब ये देखकर कुन्हाई उन सैनिकों से पूछता है कि क्या मेरा शक्ल अच्छा नहीं है, लेकिन वो बात छोड़ो, मैं तुम तीनों को एक चांस देना चाहता हूँ। यहाँ से अगर तुम लोग पतली गली निकल जाते हो तो मैं तुम्हारा जान नहीं लूंगा। तभी उनमें से एक सैनिक को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो सैनिक उन्हें बीच में ही रोक लेता है। अब ये देखकर कुन्हाई अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये आदमी मुझे जानता है, क्योंकि इन लोगों को देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये लोग मुझे जानते हैं। कहीं मेरा कोई दुश्मनी तियामो संप्रदाय से तो नहीं है। और कुन्हाई को समझ में आ जाता है कि गुफा में जो लड़की थी वो भी इन तीनों के जैसे ही मास्क पहनी हुई थी। कहीं इन तीनों ने मिलकर उस लड़की को गुफा में तो नहीं भेजा था। जिसके बाद तियामो संप्रदाय के सैनिक कुन्हाई के ऊपर हमला करने के लिए भागता है, लेकिन तभी कुन्हाई सिस्टम से जादुई दंड को बाहर निकालता है और उन तीनों के ऊपर बिजली से हमला करता है। ये देखकर चुएन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि कुछ महीने पहले ये आदमी छिछोरा था और अब इसने इतना ज्यादा जादू सीख लिया है। अब बिजली की हमले की वजह से वो तीनों सैनिक बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जिसके बाद कुन्हाई एक सैनिक के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे जानते हो, इसलिए अब मुझे तुम बताओगे कि तियामो संप्रदाय मेरा पीछा क्यों कर रहा है, तुम्हें मुझसे क्या काम है और तुम लोग मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हो। इसके बाद उनमें से एक सैनिक कुन्हाई से कहता है कि हमारा तियामो संप्रदाय जियाजिंग संप्रदाय के ऊपर हमला करने आ रहा है, जिससे तुम लोग नहीं बच पाओगे। इतना कहने के बाद वो सैनिक सुसाइड कर लेता है। अब ये देखकर लियान सोचने लगता है कि इन लोगों को मेरे बारे में पता कैसे चला। तभी वो मन में सोचने लगता है कि शायद मेरे बारे में लुयान ने तियामो संप्रदाय को बताया होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि इन सैनिकों ने क्यों सुसाइड कर लिया, कहीं ये लोग हम लोगों से कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तभी चुएन कुन्हाई से कहता है कि हम लोगों को यहाँ से जाना होगा वरना ये लोग फिर से हम लोगों के ऊपर हमला कर सकता है। यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद हम तियामो संप्रदाय में एक सैनिक को देखते हैं जो अपने जर्नल से कह रहा होता है कि जियाजिंग संप्रदाय ने तोप देने से मना कर दिया है, अब आप बताइए आगे हमें क्या करना होगा। ये सुनने के बाद वो जर्नल बौखला जाता है और वो अपने आर्मी को ऑर्डर देता है कि जाओ हमला कर दो। वो जर्नल बहुत चालाकी से सैनिकों को पहाड़ के थ्रू भेज रहा था ताकि उन लोगों को पता ना चले। और कुछ इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। यानी अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में थोड़ी ना आपको पैसा लगता है, कर लो यार। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में।